गुड इवनिंग। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज में चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके बीओ एग्ज़ाम के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाई, मैनी कांग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं हुआ है उन्हें कतई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, तैयारी को और बूस्टअप करें, निश्चित रूप से आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आयोग ने कट ऑफ नहीं जारी की, इसको लेकर के कैंडिडेट्स में बड़ी निराशा है। बहुत से कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि आखिरकार कट ऑफ क्या रही होगी। तो मैंने आप लोगों के ही कमेंट्स को स्टडी किया, जिसमें आपने बताया था कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं और उतने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो आपके ही कमेंट्स के आधार पर कट ऑफ का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हो सकता है एक आध नंबर का डिफरेंस हो, बट इससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। तो आप लोग देखकर बताइएगा कि क्या आपके इतने क्वेश्चन सही हुए हैं और क्या इतने क्वेश्चन सही होने पर आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो कमेंट करके अपने मार्क्स बताइए, और अगर आप मेरे आकलन से सहमत हों तो लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर सहमत ना हो तो अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा। ये केवल एक अनुमानित आकलन है जो आपके कमेंट्स के आधार पर बनाया गया है। मे भी पॉसिबल इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो वो आपके मार्क्स के आधार पर रिवाइज भी की जा सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी कमेंट्स को दिखाया जाए तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखा देता हूं। ये शांतनु जी का कमेंट है, 63 SC सिलेक्शन हुआ। ये विकास जी का कमेंट है, 69 जनरल नॉट क्वालिफाइड। अंकित कुमार जी का कमेंट है, 70 जनरल हुआ है सर। बात करें ओबीसी की तो सुरजीत सिंह का कमेंट है, 67 ओबीसी नहीं हुआ। चमन वर्मा जी का कमेंट है, 67 ओबीसी में नहीं हुआ। मकसूदन मौर्य का कमेंट है, प्रणाम सर, 70 क्वेश्चन का ओबीसी में हुआ है। सुशील कुमार जी का कमेंट है, 69 जनरल में हुआ है। अब यहाँ जितेंद्र सिंह जी का कमेंट है, ओबीसी 69 पर हुआ नहीं हुआ। यहाँ आप देखिए अंकित कुमार गुप्ता जी का कमेंट कि मेरा प्री में सिलेक्शन हो गया है 70 क्वेश्चंस पर। तो इसका मतलब ये है कि अनरिजर्व का 69 पर नहीं हुआ है और 69 पर भी हुआ भी है। तो 69 और 70 पर हुआ है, तो 69 और 70 के बीच में एक नंबर का गैप है। 69 और 70 के बीच में एक नंबर का गैप है। मे भी पॉसिबल कि 69.33 या 69.67 कट ऑफ रही हो, उसके वजह से जो 69.33 से नीचे उनका नहीं हुआ, जो उससे ऊपर थे उनका हो गया, और 70 मार्क्स वालों का हो गया, 71 मार्क्स वालों का हो गया। तो इस तरह से जो अनरिजर्व की कट ऑफ, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 69 प्लस रही होगी, मे बी 70 या 70 प्लस, एक आध नंबर का मैंने जैसा कहा है वेरिएशन हो सकता है। इसी तरह से ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का 67 पर क्वालिफाई नहीं है, 69 पर क्वालिफाई नहीं है, बट 70 और 71 पर क्वालिफाई है। इसका मतलब है कि ओबीसी कैटेगरी का भी जो कट ऑफ रहा होगा वह भी 69 प्लस ही रहा होगा। बिलो 69 जो है वो सिलेक्शन ओबीसी का भी नहीं हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की अभी बताया गया है, एक कमेंट मैंने आपको दिखाया था कि 63 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ है। तो ओबीसी एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रही होगी
वो संभवतः 62 के आसपास रही होगी। मे इट बी ±1 मार्क्स, 61 हो सकता है या 62 हो सकता है, 62 प्लस हो सकता है। बात करें जनरल कैटेगरी में गर्ल्स का, तो यहाँ विद्योत्मा जी का कमेंट है कि 63 जनरल पर हुआ है। ऐसे ही और भी कमेंट्स हैं जिनमें 64 पर हुआ है, 65 पर हुआ है, 66 पर हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि फीमेल कैटेगरी में अनरिजर्व की जो कट ऑफ रही होगी वो लगभग 63 या 62 प्लस ये रही होगी। ठीक ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स का भी जो है 67 पर हुआ है, 66 पर हुआ है, 64, 65, 63 पर भी हुआ है। तो फीमेल कैंडिडेट की ओबीसी की भी जो है कट ऑफ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा आकलन है कि वो 62 प्लस रही होगी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ देखिए कमेंट है 50 क्वेश्चन सही था, मेरा हो गया है। इट मीन्स एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 50 के आसपास रही होगी। इट मे बी 49 प्लस एसटी फीमेल की। और एससी फीमेल की बात करें तो मैं आपको पहले ही कमेंट दिखा चुका हूँ कि एससी फीमेल की जो कट ऑफ है वो 54 प्लस 54 या मे बी 53 प्लस इतनी ही रही होगी। तो ये एक था अनुमानित कट ऑफ। इस तरह से जो एक फिगर बन रही है मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ। तो इस तरह से आपके कमेंट्स के आधार पर जो समराइज्ड फिगर बन रही है कट ऑफ की वो ये बनती है कि अनरिजर्व की 69, मेल कैंडिडेट्स की और फीमेल की 63। ऐसे ही ओबीसी की मेल कैंडिडेट्स की 69 और फीमेल कैंडिडेट्स की 62। मे इट बी मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ 1 मार्क्स, इससे ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होगा, इतना ही संभावित है कट ऑफ, इतनी ही कट ऑफ रही होगी। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी मेल्स की 63 और एससी फीमेल कैटेगरी की 53। एसटी कैटेगरी में बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की 56 और फीमेल की 49 ये रही होगी संभवतः इतने कट ऑफ के आधार पर ही चयन किया गया है। और ईडब्ल्यूएस की 67 और फीमेल कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस की 61। तो ये एक अनुमानित आकलन है, आपके सामने कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके मार्क्स इतने रेंज में हैं, इस रेंज में हैं, और क्या इसमें जो है आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।